चतुर्भुजों के प्रकार। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब देखिए चतुर्भुज के टाइप में पहला है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो? समांतर हो तथा बराबर हो। ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। वह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाएगी और उस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या? सम्मुख भुजाएं क्या हो? समांतर हो। ए बी किसके हो? समांतर हो? सी डी के। और बी सी किसके समांतर हो? ए डी के। क्या हो? समांतर हो और बराबर हो, क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा या पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आपने समझ ली होगी, नोट कर ली होगी। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब ए बी के सामने की कौन सी भुजा है? सी डी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू सी डी। इस ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? सी डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट ए बी के अपोजिट कौन सी है? सी डी। और बी सी के अपोजिट कौन सी है? ए डी। बी सी इक्वल टू ए डी। पहले प्रॉपर्टी क्या होगी? पहला गुण क्या होगा समांतर चतुर्भुज का? सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और क्या लिख सकते हैं? ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और बी सी किसके पैरेलल है? बी सी पैरेलल ए डी। तो ये पैरेलल वाला नोट करना चाहो कर सकते हो, अन्यथा ये नोट नहीं करना चाहो तो मत करो। परिभाषा में ये आ चुका है, डेफिनेशन में आ चुका है। क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और बी सी किसका इक्वल है? ए डी के। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सम्मुख कोण, एक के सम्मुख एक का अपोजिट एंगल क्या होता है? सी। और बी का अपोजिट एंगल क्या होता है? डी। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। देखो दो प्रॉपर्टी आ चुकी है अभी तक पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड आर इक्वल। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। बी सी किसको इक्वल है? ए डी के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। एंगल ए के, कोण ए के सम्मुख कोण क्या है? अपोजिट एंगल कौन सा है? कोण सी। कोण ए और कोण सी दोनों बराबर होंगे और कोण बी और कोण डी बराबर होंगे। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा देखिए, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में दो विकिरण होती है, एक तो AC होगी, एक क्या होगी? BD होगी। दो विकिरण होगी, ये दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वो पॉइंट कौन सा हो गया? ओ। क्या प्रॉपर्टी होती है? विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। AC और BD दो विकिरण हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही हैं? पॉइंट O पर क्रॉस कर रही है। तो जितना OA होगा उतना ही OC होगा। क्या अर्थ है इसका? विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ ये होता है कि दोनों एक दूसरे को समान भागों में काटते हैं। जितना AO है उतना ही क्या होगा? OC होगा। जितना AO है उतना ही क्या होगा? OC। और जितना BO है उतना ही क्या है? जितना BO है उतना ही OD है। अर्थात दोनों विकिरण ऐसे पॉइंट पर काटती हैं, इस पॉइंट से इधर की ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ये है, जितनी दूरी ये है BC उतनी ही दूरी ये है। देखो मैं पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज को एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता क्या है? यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो? यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो और समांतर हो तो क्या कहलाता है?
समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से होते हैं? समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। बी सी किसके बराबर है? ए डी के। दूसरा क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए किसके बराबर है? कोण सी के। कोण बी किसके बराबर है? कोण डी के। विकिरण एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अर्थात जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, जितना बी ओ है उतना ही ओ डी है।